नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। एमसीडी की राम कहानी को लेकर हाजिर हूं। खास तौर पे आपको बताऊं तो 6 महीने से फिलहाल दिल्ली नगर निगम का जो वित्तीय लेन देन है, यानी वित्तीय काम है, यानी 6 करोड़ से ऊपर के जो सारे मामले हैं, प्रोजेक्ट हैं, उस पर कोई आम राय नहीं बन पा रही है। और हो भी कैसे, क्योंकि सारे मामले जो है इस वक्त कोर्ट में हैं। और आपको बता दूं कि जो एल्डरमैन का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल इस पूरे मसले में जो नियुक्ति को चैलेंज किया गया था, और फिलहाल उसका भी फैसला सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, यानी साफ तौर पर जो स्टैंडिंग कमेटी पर एक वोट इनवैलिड किया था उसे गिनती के बारे में कहा है। और ऐसे वक्त में अब साफ तौर पर लग रहा था कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बन पाएगी, बावजूद इसके कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा। लेकिन खास बात यही है कि इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि नगर निगम भंग हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर जो भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, आपको ऐसा क्यों लगता है प्रवीण जी कि निगम भंग होने की राह पर चल पड़ा है, उस दिशा में चल पड़ा है? 1957 में पहला नगर निगम जब बना था तब से और 2013 तक ये पहला समय आया है जब दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही है। स्टैंडिंग कमेटी कितनी महत्वपूर्ण होती है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक चुनाव में हम जाते हैं तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो अगले चुनाव के बाद जब तक नई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन जाती तब तक काम करती रहती है। इसीलिए करती है क्योंकि कॉरपोरेशन का दैनिक प्रशासन, कॉरपोरेशन की दैनिक वित्तीय अनुदान, कॉरपोरेशन के दैनिक आमदनी के जरिए हर चीज की स्वीकृति स्टैंडिंग कमेटी से होनी होती है। ऐसी स्थिति में आज ये हम पहली बार देख रहे हैं लगभग 70 साल में, 65 साल में, कि आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी बनाने की कोई रुचि नहीं है। वो एडहॉकिज्म से, एनार्किज्म से मेयर के सहारे नगर निगम चलाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। मेयर तो हर वार्ड में जा रही हैं और बाकायदा वही कि यहाँ कोई घूस लेगा तो फायर हो जाएगा, और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, और आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा। इन बातों में कुछ भी आना जाना नहीं है। क्या मेयर आज तक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस करा पाई? नहीं। बार बार कहा, बार बार प्रेस वार्ताएं करी, बयान दिए, सब कुछ किया, मगर वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे आज भी नौकरी में वापस नहीं आए हैं। तो आपको लगता है कि जब मामला ऑलरेडी सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा हुआ है, तो स्टैंडिंग कमेटी के बनने की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है? इसका बढ़ने का बहुत आसान तरीका है। आप वार्ड कमेटियां बनने दीजिए, कमिश्नर पे से प्रेशर हटाइए, कमिश्नर वार्ड कमेटी नोटिफाई कर देंगे। वो जो एल्डरमैन हैं नामित, उनके साथ वार्ड कमेटी बनने दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे तो नहीं लगाया हुआ ना उन पर, एल्डरमैन पे के काम करने पर। वो एल्डरमैन, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कोई फैसला ला देता है कि जिसके अंतर्गत वो एल्डरमैन नहीं रहेंगे, आप दोबारा चुनाव करा लेना स्टैंडिंग कमेटी का उन 2-3 जोनों से, और जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ प्रश्न ये है, ये राजनीतिक मॉरलिटी का प्रश्न है। वर्तमान परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में उनके पास बहुमत नहीं है। अभी आप ये बात कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि स्टैंडिंग कमेटी जो है, तो मुझे लगता है कि बैठक बुला करके कोर्ट के फैसले के बाद इसका अनाउंसमेंट भी करना चाहिए था। तो मेयर यही नहीं कर रही, अगली बैठक भी नहीं बुला रही, तो आपको कैसे लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी या वार्ड कमेटी बनने की तरफ बढ़ेंगी वो? तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे दिल्ली उस स्थिति की तरफ जा रही है जहां दिल्ली नगर निगम को भंग करके और दिल्ली में एक फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर निगम आयुक्त के ऊपर नियुक्त होगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के पास, अश्विनी कुमार जी के पास पावर थी स्टैंडिंग कमेटी वाली अप्रूवल्स की, ऐसी पावर दोबारा आई। तो जैसा आपने देखा कि प्रवीण जी कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा आगे?
या ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन अभी तक देखा ये जा रहा है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं होता है तब तक इस पूरे मसले पर शायद ही कुछ होगा। अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, क्या करेगी, ये तो आम आदमी पार्टी ही बताएगी। लेकिन साफ तौर पर मुझे लगता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही एल्डरमैन की नियुक्ति पर फैसला अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी है अपनी तरफ से स्टैंडिंग कमेटी में वो संख्या बल नहीं ला सकती जिसे वो लेना चाहती है, या लेने का अभी जैसे आपने देखा कि प्रवीण दावा कर रहे थे कि हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उसके खिलाफ में गया तो आम आदमी पार्टी जो है साफ तौर पर जो है स्टैंडिंग कमेटी के मसले को लेकर के या उसे हाई कोर्ट में अपील कर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैनों के मसले में अगर फैसला उसके पक्ष में नहीं आता है तो हो सकता है वह जो है विड्रॉ भी कर ले। तो साफ तौर पर देखना यह है कि आगे क्या होगा। फिलहाल एमसीडी की राम कहानी में राम किंकर और अजय कुमार के साथ इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।